नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। हाईकोर्ट के निर्देश पर सचिव ने किया शहरी जलापूर्ति योजना का निरीक्षण। साहिबगंज शहरी जलापूर्ति योजना को लेकर चल रहे विवाद के बीच झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के वरीय अधिकारियों ने सोमवार को साहिबगंज में योजना का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने जलापूर्ति व्यवस्था, पाइपलाइन, ओवरहेड टैंक तथा विभिन्न वार्डों में योजना की प्रगति का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव अबू इमरान, जल जीवन मिशन के सचिव शशि रंजन, मुख्य अभियंता शिशिर कुमार सोरेन, उपायुक्त डीडीसी सतीश चंद्र, नगर परिषद अध्यक्ष रामनाथ पासवान, याचिकाकर्ता सिद्धेश्वर मंडल तथा विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने टाउन हॉल के समीप स्थित जलमीनार सहित शहर के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण कर योजना की वास्तविक स्थिति का आकलन किया। करीब 70 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस शहरी जलापूर्ति योजना को लेकर सरकार का दावा है कि योजना का कार्य पूरा हो चुका है तथा पाइपलाइन रिसाव जैसी तकनीकी समस्याओं का समाधान कर दिया गया है। वहीं याचिकाकर्ता सिद्धेश्वर मंडल और 21 वार्ड पार्षदों का कहना है कि योजना अभी भी पूरी तरह धरातल पर नहीं उतरी है। उन्होंने हाईकोर्ट में दायर अपने जवाब में कई स्थानों पर पाइपलाइन लीकेज, नियमित जलापूर्ति नहीं होने और अनेक घरों तक नल कनेक्शन नहीं पहुंचने की बात कही है। निरीक्षण के दौरान विभागीय सचिव अबू इमरान ने कहा कि संथाल परगना क्षेत्र के लिए यह एक महत्वपूर्ण योजना है और इसका उद्देश्य प्रत्येक घर तक पाइपलाइन के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है। उन्होंने अधिकारियों को सभी तकनीकी एवं व्यावहारिक समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए भरोसा दिलाया कि लोगों को बेहतर और नियमित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। आइए जानते हैं इस पूरे मामले पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव अबू इमरान और याचिकाकर्ता सिद्धेश्वर मंडल ने क्या कहा। संथाल परगना ब्यूरो मनीष कुमार शर्मा की रिपोर्ट। के आदेश के अनुसार चूंकि हाई कोर्ट में विभाग के द्वारा जो है बार बार जो हलफनामा दायर करते थे, उस हलफनामा में बार बार कहा जाता था कि जलापूर्ति का काम हो चुका है जी। लेकिन जब ये बात आया कि कुल 28 वार्ड में से 22 वार्ड में जलापूर्ति की जा रही है, बाकी शेष वार्ड में आंशिक रूप से जलापूर्ति की जा रही है, उस हलफनामा के आलोक में जो है हमने 2800 वार्ड पार्षद को आवेदन दिया कि क्या आपके वार्ड क्षेत्र में जलापूर्ति की जा रही है या नहीं। उसमें 21 वार्ड पार्षद जो है लिख के दिया कि जलापूर्ति नहीं की जा रही है, बहुत कम नहीं हुआ है, कहीं 30% हुआ है, कहीं 25% है। ये हलफनामा में लिखित में बता रहा हूँ। तो उसी पर जो है वो वार्ड परिषद का जो बयान गया, उस पर जो है चीफ जस्टिस डबल बेंच ने अपना संज्ञान लेते हुए ये आदेश किया कि इसकी जांच जो है सचिव जो पेयजल स्वच्छता विभाग एवं चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव के द्वारा स्वयं इसकी निरीक्षण जांच करके 24 तारीख 7वां महीना में रिपोर्ट देंगे और 30 तारीख की इसका सुनवाई हो। लेकिन आज जो है कार्यपालक अभियंता पीएचडी विभाग ने हमको एक चिट्ठी दी कि 13 तारीख को जांच के समय में स्थल पर रहना है, लेकिन समय का चर्चा उसमें नहीं, सिर्फ 13 तारीख को रहना है, समय का कोई चर्चा नहीं है। अब बताइए, उन्होंने कहा कि सचिव साहब बनांचल से आ गए हैं और 3:30 बजे लगभग फिर हमको बोलते हैं कि आप सर्किट हाउस आ जाइए। तो सर्किट हाउस आए तो यहाँ देखते हैं उपायुक्त महोदय सारे पदाधिकारी लोग के बीच में बात चल रहा था, लेकिन जांच कौन कौन क्षेत्र में करना है इसका कोई चार्ट नहीं दिया गया, नहीं समय दिया गया, नहीं चार्ट दिया गया। तो मैं पीछे पीछे इन लोग के साथ गया तो कहीं भी वार्ड में, किसी भी वार्ड में सही ढंग से जांच नहीं हुई। बाहर से बाहर जो है एक 16 नंबर वार्ड जो है देखा टच किया गया, रोडे रोड, फिर एक 5 नंबर अंजुमन नंबर में गया, वहां पर सचिव महोदय गए, वहां थोड़ा देखे। उसके बाद जो है सरकारी क्वार्टर में देखते हैं जो दीवार किनारा में पानी चला उसको दिखा रहे हैं। जहां जहां यहाँ के
पीएचडी विभाग के कार्यपालक जनता जेई यही सब जो है जहां जहां इच्छा हुआ वहीं ले गए उनको, और मैं भी साथ में हूँ। उसके बाद वहाँ थाना पर ले जा रहे हैं, तो थाना का टैंकी पानी चालू करके दिखा रहे हैं। फिर एक जिलवावारी मंदिर में रूम में ले गए, उसके बाद सीधे जो है आपका हाथीपार में जो टैंकी है वहाँ ले गए। अब बताइए 3:30 बजे से शुरू हुआ और लगभग 4:30 बजे तक जो है इसकी जांच, इसका क्या जांच हुआ मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। और ये तो अब 24 तारीख को जवाब देंगे, उसका जब शपथ देंगे उसके बाद में और कुछ कह सकता हूँ। लेकिन सभी ये चार्ट होना चाहिए था कि इस वार्ड में इतना टाइम में हम जांच करेंगे, तो समझ में नहीं, इस समझ से परे की बात है। इस पर तौर को अब सवाल है कि जब इसमें इस जनहित याचिका में जब वार्ड पार्षद लोग इन्वॉल्व हो गया, उनके स्टेटमेंट बयान से हाईकोर्ट जो है चीफ जस्टिस ने संज्ञान ले लिया, तो आप तो वार्ड पार्षद का जो भी मेंबर है वो जब तक संतुष्ट नहीं होते हैं उन्हीं का कहलेपन ये योजना के बारे में कुछ कहा जा सकता है। बाकी तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अब तो सवाल हो गया वार्ड पार्षद का, और फिर उसके बाद माननीय मुख्य सचिव भी आने वाले हैं, वो भी जांच करेंगे। रिपोर्ट जब सरकार को सुपुर्द करेंगे उसके बाद हमको कॉपी मिलेगा, उसके बाद फिर हम कुछ बोल सकते हैं, बाकी तो नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, चार्ट के मिलना चाहिए था, सिर्फ नोटिस हमको मिला। 13 तारीख को उपस्थित हुए, कहाँ उपस्थित होंगे, स्थल का कोई चर्चा नहीं है, किस समय होंगे कोई चर्चा नहीं हुआ। ये जांच से समय के परे है। अब बहुत निरीक्षण से आप संतुष्ट हुए हैं? संतुष्टि और नहीं संतुष्टि की बात कहाँ, आपको तो साफ बात, आप तो साथ साथ हैं। 28 वार्ड में कौन ऐसा वार्ड है जो एक वार्ड को पूरा सोई जांच किया गया, बाहर से बाहर दिखा गया, आप नहीं जानते हैं। हमसे क्या बुलवाते हैं आप प्रेस महोदय, ये तो आपके समय साथ साथ हम लोग भी हैं। हम इसमें कोई ये कमेंट किसी पर नहीं, जो हुआ मैं सच्चाई बता दिया। ठीक, 1 घंटा सिर्फ हुआ है, अब 1 घंटा में क्या जांच हुआ, कहाँ वो आप लोग के सामने है। धन्यवाद आपका।